आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में नगर निगम भर्ती 2023 की भी प्रक्रिया चालू है। आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है, साथ ही संशोधन की तिथि भी समाप्त। ऐसे में 13,184 पोस्टों पर राजस्थान में कुल 8,39,000 लोगों ने आवेदन। कुल आवेदन में से करीब 40% आवेदन मात्र एक जिले में, जयपुर शहर जिले में ही 40% आवेदन किए। जयपुर शहर जिले में 2 नगर निगम, ग्रेटर और हेरिटेज, जहां हेरिटेज में 108 पदों के लिए 22,000 आवेदन किए गए हैं, वहीं ग्रेटर में 3670 पदों के लिए 3,35,000 आवेदन। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन पहली बार किसी नगर निकाय में प्रस्तुत हुए, तो अब जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। एक सीट के लिए कम से कम 100 लोगों में आपस में कंपटीशन, ये सारे शुरू होगा। इस बार की भर्ती में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे गैर वाल्मीकि समाज के लोग या वाल्मीकि समाज के लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री, मतलब कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, ऐसे लोगों ने भी नगर निगम में सफाई कर्मचारी बनने के लिए आवेदन किया। अब इसे सरकारी नौकरी की लालसा कहें या बेरोजगारी का आलम समझ नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी अगर आप किसी 4th क्लास कैटेगरी का किसी अनपढ़ व्यक्ति का या किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति या ऐसे परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले व्यक्तियों का अधिकार अगर आप छीनते हैं, उनके अधिकार पर आप अधिकार छीनना चाहते हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में या आप अपनी डिग्री के अनुसार, आप अपनी योग्यता के अनुसार आपके पास बहुत सारे अवसर हैं जहां आप पैसा कमा सकते हैं, जहां आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं। लेकिन आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ एक सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर जाने की। बड़ी शर्म आती है सोचते हुए कि इतनी बड़ी डिग्री के लोग भी, कोई इंजीनियर कर रहा है, कोई डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा है, कोई पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है, और आप एक सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन कर रहे हैं। अकेले अगर मैं जयपुर ग्रेटर की बात करूं तो 200 से ज्यादा ऐसे आवेदन हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, यानी ग्रेजुएशन के बाद किसी ने, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, क्या है, लेकिन उन्होंने आवेदन कर दिया। सबसे बड़ी बात, अब सवाल ये उठता है कि जब उन्होंने आवेदन कर ही दिया है तो 1 साल का जो उन्होंने सफाई का अनुभव लगाया, वो क्या एक्चुअल में वो उन्होंने काम किया है या वो भी फर्जी है? तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए, किसी का अधिकार मत खाइए। अगर आप सफाई करना चाहते हैं, तो लगना ही चाहता है, वो एक अलग आपकी सोच हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस और भी हैं तो आप क्यों इस तरफ आना चाहते हैं? और फिर भी फिर आप स्वतंत्र हैं, आना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आइए, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आप इसे ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि सरकार ने, प्रशासन ने पहले ही क्लियर कर दिया था, पहले ही साफ कर दिया कि चयन की 2 प्रक्रिया होगी, पहला प्रैक्टिकल, दूसरा इंटरव्यू। और अभी पिछले 2 दिनों से देखने में आ रहा है कि किसी ने राजस्थान हाई कोर्ट में रीट लगा दी 2 व्यक्तियों ने कि प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए और ना ही इंटरव्यू होना चाहिए, लॉटरी के माध्यम से ही भर्तियां होनी चाहिए, जैसे कि 2018 में। तो 2018 में उन्होंने ये भी देखा था कि लॉटरी के माध्यम से उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ था जिन्होंने कभी लॉटरी के माध्यम से जो सिलेक्शन हुए थे वो आज भी काम नहीं कर रहे हैं। ये यथावत सत्य है, तो ये सब जानते हैं, शासन भी जानता है, प्रशासन भी जानता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जो 2018 में लोगों ने काम सिलेक्शन हुए थे वो आज भी काम नहीं कर रहे। साथ ही कई परिवारों में 6-6, 7-7 नौकरी एक साथ मिलती है। तो कांग्रेस सरकार या गहलोत सरकार ये बार ऐसा नहीं करना चाहती। प्रशासन चाहता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों की भर्ती हो जो पूर्व में 1 साल काम कर चुके हैं, जिन्हें 1 साल के काम का अनुभव है, जो काम करना जानते हैं और जो सफाई करना जानते हैं, जो काम कर सकते हैं, वही लोग इस आवेदन में। इसके लिए उन्होंने 2 स्तर रखे हैं, पहला प्रैक्टिकल, दूसरा प्रैक्टिकल में आपको आपके काम करके दिखाना होगा कि आपको काम की पूरी नॉलेज, दक्षता क्या है, किस तरीके से आप काम, क्या आपको नॉलेज भी है, क्या आपने काम भी किया है, ये देखा जाएगा।
आपके काम के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मिलेंगे, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद आप जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपके ज्ञान को देखा जाएगा कि आपको सफाई से जुड़े कार्य कितनी नॉलेज, कितना ज्ञान, इसी के आधार पर आपको सिलेक्शन। लेकिन कुछ लोगों को यह भी हजम नहीं होता, क्योंकि वो उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी लेने की है, निगम में आकर काम करने की कतई मंशा नहीं है। तो वो यही चाहते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया हो वो लॉटरी सिस्टम से, ताकि उनको ना प्रैक्टिकल देना पड़े, ना इंटरव्यू देना पड़े, और वो सीधे सीधे यहाँ आ जाए और महीने 2 महीने 6 महीने काम करके घर बैठे अपनी साठगांठ करें। क्योंकि इनके लोग तो है ना प्रशासन में, वो साठगांठ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग सरकार ऐसा नहीं चाहती और ना ही ऐसा करें। तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को गहलोत सरकार तक, स्वशासन के मंत्रियों तक पहुंचाएं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लोगों तक भी पहुंचाएं कि प्लीज आप ऐसा भी कोई भी डिसीजन ना लें जो इस राजस्थान में लाखों लोगों के दिलों को तोड़। क्योंकि इस भर्ती से ये एक बार रद्द होने से 13,184 परिवार कहीं ना कहीं सरकार के प्रति और कहीं ना कहीं कानून प्रक्रिया के प्रति एक विश्वास हो जाता है। तो आप इस भर्ती को किसी तरह का कोई रद्द का इस पर स्टे ना लेकर आए, इस भर्ती को होने दें। और जो सरकार की मंशा है कि सरकार भी चाहती है कि सफाई करने वाले लोग ही इसमें आए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के हों, आने चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल में क्लियर होते हैं, आप काम करते हैं, तो आप इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू में आपको नॉलेज है अगर काम की, तो आप वहां भी सिलेक्ट होना क्या दिक्कत है। आपने 1 साल का अनुभव लगाया है तो आपको काम आता होगा, आपने किया होगा, आपको अनुभव भी होगा। और अगर नहीं लगाया है तो आप डर रहे हैं। डरेगा वही जिसने काम नहीं किया, और जिसने काम किया है और जो काम करना चाहता है और जो राजस्थान को चमकाना चाहता है, महकाना चाहता है, वो ये नौकरी करेगा भी, वो इंटरव्यू भी देगा, वो प्रैक्टिकल भी देगा, सिलेक्शन भी होगा, और राजस्थान की सड़क पे उतरकर काम भी करेगा और राजस्थान को चमकाएगा, वो महकाएगा भी। तो आप सभी से, साथियों से निवेदन है मेरा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के जितने भी तमाम प्लेटफॉर्म से जहां से हमारी ये आवाज सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंच सकती है, कानून के उन नुमाइंदों तक पहुंच सकती है जहां से वो बदलाव कर सकते हैं। यह भर्ती किसी भी स्थिति में न रद्द होगी और न होनी चाहिए। शासन प्रशासन ऐसा नहीं चाहता है। शासन प्रशासन इस भर्ती को जल्द से जल्द कराना चाहता है और उन्हीं लोगों को नौकरी में नियुक्ति देना चाहता है जिन लोगों ने काम किया है और जो काम करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि आप नियुक्ति पाकर घर बैठे बैठे तनख्वाह उठाए। ये सरकारी खजाना है, आपके बाप की जागीर नहीं है किसी की। अगर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं तो आपको प्रैक्टिकल देना होगा, आपको इंटरव्यू देना होगा, वहां से पास आपको होना होगा, फिर आपको नियुक्ति लेनी होगी। और सड़कों पर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे वो नाले हो, नदियां हो, बड़े बड़े नाले हो, सीवर लाइन हो, आपको क्लीन करनी होगी, सफाई करनी होगी। राजस्थान की हर गली, हर क्षेत्र को चमकाना होगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप आवेदन कीजिए, आप इसमें इंटरव्यू में जाइएगा। और आप नहीं कर सकते हैं, नहीं जाइएगा। आप इसे कम से कम रद्द करने का प्रयास तो मत कीजिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरीके की हम खबर आपके पास लेकर आते रहे और आपके लिए एक दमदार आवाज उठाते रहे। और आप सभी मेरी इस आवाज को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों तक पहुंचने से हो सकता है कि इस भर्ती में थोड़ी शीघ्रता आ जाए और ये भर्ती प्रैक्टिकल व इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होकर जल्द से जल्द। जय भीम, जय भारत।